नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन टैरो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल न्यू ईयर की टैरो रीडिंग। हम देखेंगे कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। इस पिक अ कार्ड के जरिए आपको कौन सी खुशियां मिलने वाली हैं और आपको कैसे चुनौतियों का सामना करना है, ये आपको हम बताएंगे। आपके सामने रखे हैं बहुत ही खूबसूरत से 3 पॉट। पहले नंबर पे है ब्लू कलर का पॉट, दूसरे नंबर पर है रेड कलर का पॉट और तीसरे नंबर पर है येलो कलर का पॉट। जो भी पॉट आपके मन को भा रहा है, आप उसे चुन सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लू पॉट की रीडिंग। जिन्होंने भी ये पॉट चुना है, उनके सितारे क्या कह रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। इस साल आपने ये बात अच्छी तरह से सीख ली कि जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में उठ रही थी, उसका समाधान आपको बाहरी जगत में नहीं मिलने वाला है। जो भी शंकाएं हैं, जो भी उत्तर है, उसका जवाब आपके अंदर ही है। लेकिन क्या होता है ना, जो काम की हलचल होती है, हम जिन भी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, तो हम अपने आप को ही पहचानना भूल जाते हैं। इसलिए आपने ध्यान को समय दिया, यानी मेडिटेशन किया, तो आपका मन एकदम शांत हो गया और आपको लगने लगा, अरे इन सब प्रश्नों के उत्तर तो मेरे पास ही है। मैं व्यर्थ ही इसे बाहर खोज रहा था या खोज रही थी। ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी तपस्या में, किसी गहरी साधना में लीन हो गए। बस आपने अपने मन को शांत किया। यदि आपने ये काम नहीं किया है, तो आप शुरू कर दीजिए। 5 या 10 मिनट आप मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आने वाले साल में हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक थॉट्स आपके दिमाग से निकल जाएं। थॉट्स ही क्यों, कुछ टॉक्सिक लोग भी होते हैं जो बिना वजह आपकी लाइफ में इंटरफियर करते रहते हैं, बिना मांगी सलाह देते रहते हैं। आप उन्हें निकाल बाहर कर देंगे। सिर्फ आपको पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि तारीफ ही सुनते रहें। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी अच्छा होता है आपके व्यक्तित्व के निर्माण में। लेकिन जो चीज़ें बदली नहीं जा सकती हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उस पर भी यदि कोई टीका टिप्पणी करता हो, तो इस तरह के लोगों से आप दूरी बना लेंगे। चाहे वो आपका कितना ही प्रिय हो या चाहे कितना ही नज़दीकी हो, आप इस तरह के चेंज को नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये चेंज आपके भले के लिए होगा और आपके व्यक्तित्व को खूबसूरत बनाने के लिए होगा। इस साल आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाला है। आपको अपनी मन की बात सुननी है। आपको बहुत ही क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है, लेकिन याद रहे कि क्रिएटिव ब्लॉकेजेस को हटाते रहें। हो सकता है कि आप बहुत ही रचनात्मक इंसान हो, किसी आर्ट में आपकी रुचि हो। मैं उदाहरण के लिए दे सकती हूँ कि जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है, म्यूज़िक है, कुकिंग है, मूर्ति कला है। बहुत सारे ऐसे आर्ट होते हैं, शायद मैं अपनी उंगलियों पे गिन भी ना पाऊँ। जो आपकी पसंद हो, तो आपको उस पर प्रैक्टिस करते रहना है, अपने आर्ट को निखारते रहना है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक लव की एंट्री हो, आप प्रेम प्रसंगों में रुचि लें, और क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, तो आप जो है एक पॉजिटिव किस्म का रिलेशनशिप चाहते हैं। कोई टाइम पास में आपकी बहुत ज़्यादा उतनी रुचि नहीं है। लेकिन याद रहे, इमोशनल तो होइए, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखिए। उसे इतना ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए कि आप उसे एंजाइटी में तब्दील कर दें। जैसा भी आपने काम किया है, वैसा आपको फल मिलेगा। आप हील होंगे। पास्ट के यदि कोई वुंड भी है, तो वो भी हील हो जाएंगे।
आपका एक नया अवतार आपके सामने होगा। आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे पिछले साल थे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये परिवर्तन सकारात्मक होगा। आप में इतनी अच्छी तब्दीलियां आएंगी कि आप लोगों को हील कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे। हो सकता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर लोगों को हील करते हो और आपकी बातें लोगों को प्रभावित कर जाती हैं। लेकिन कोई भी लक्ष्य आपको आसानी से मिलने वाला नहीं है। आपको दिन रात मेहनत करनी है। हो सकता है कि पिछले साल कुछ कसर रह गई हो, तो उसे आपको पूरा कर लेना है। जितना समय आप देंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, वैसा वैसा परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलता जाएगा, चाहे वो करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान भी रखना है कि आप जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका प्रभाव अपनी मेंटल हेल्थ पे नहीं पड़ने देना है। स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहना है। इसके लिए बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी आपको लेना ज़रूरी है। इस साल आपका पूरा फोकस क्रिएटिविटी पर रहने वाला है। आप काफ़ी रचनात्मकता में अपना समय देने वाले हैं। लेकिन चाहे रिश्ते हो या करियर हो, आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की सलाह भी हम देंगे। हो सकता है कि जैसी चीज़ें आपको ऊपरी तौर पे दिख रही हो तो वैसी ना हो। आपको अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। दिल के साथ दिमाग का भी प्रयोग आपको करना है, ताकि आप किसी भी तरह की परेशानी से बचे रहें। इस साल आपके कार्ड देख के लग रहा है कि चाहे प्यार हो, करियर हो, फाइनेंस हो या जो भी आपका पसंदीदा क्षेत्र हो, जिस पर भी आपका फोकस इस साल रहने वाला है, उसमें शायद आपको थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी, आपको डरा नहीं पाएंगी। आप डटकर उनका मुकाबला करेंगे। और यदि किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी होता है तो आप उस बाधा को भी पार कर लेंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी है। यूं ही कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। जिस भी चीज़ की कसर पिछले साल बाकी रह गई थी, उसको आपको इस साल पूरा करना है। अब हम देखेंगे कि आपको एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज मिले हैं इस साल के लिए। आपको यूनिवर्स की तरफ से पिछले साल भी कुछ संदेश मिले होंगे। क्या होता है कि भगवान हमें डायरेक्ट मैसेज ना देख के अप्रत्यक्ष रूप से भी संदेश देते हैं, लेकिन हमारा इंट्यूशन लो होता है तो हम उसे ठीक तरह से नहीं सुन पाते हैं। लेकिन इस साल आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको ध्यान करना है, या कह लें मेडिटेशन करना है, और थोड़ा एकांत में बैठना है। मतलब प्रेयर भी कर सकते हैं आप। तो आपका दिमाग जो है वो खुलेगा। जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे वो आपको मिलेंगे। एंजल्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर करियर से जुड़ी कोई चीज़, फ्रेंडशिप हो, कोई भी रिलेशन हो जो कि टॉक्सिक हो चुका है, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होगा आपके लिए। आपको एक लविंग एनर्जी में जाना है। जब आप सेल्फ लव पे फोकस करेंगे तो आपके व्यक्तित्व की खूबसूरती काफ़ी गुना बढ़ जाएगी। आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे तो दूसरे लोग भी आपसे प्यार करने लगेंगे। लेकिन आप अपने ही अंदर ऐसा महसूस करेंगे कुछ कमी है, तो वो वाइब्रेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँचेंगी। इसलिए सेल्फ लव पर आपको फोकस करना है। अब देखते हैं कि गणेशा यानी भगवान गणपति की तरफ से इस साल के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आया है। आपको एक बच्चे जैसी ऊर्जा में रहना है। यानी आपने सुना ही होगा कि चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश दो चीज़ों में फ़र्क होता है। यानी आप में थोड़ा सा बचपन दिखाना है, लेकिन बचकानी हरकतें नहीं करनी है। तो आप अगर थोड़े से क्रिटिकल हो गए हैं, निगेटिव हो गए हैं, तो उन चीज़ों को आपके जहन से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी तरह की निंदा से दूर रहें। और जो है,
हमेशा खुश रहने की कोशिश करें तो आपको भगवान की तरफ से जो है गाइडेंस मिलेगा। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टफ या सख्त ना हो तो आपको नए आइडिया जो है वो मिलेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपको अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लग्जरी मिलेगी। जो भी चाह आप अपने जीवन में रख रहे थे वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन याद रहे कि भौतिक सुख सुविधाएं ही सब कुछ नहीं होती हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, आध्यात्मिक जगत से भी अपना संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक चीज़ें जो हैं वो नश्वर होती हैं, लेकिन आध्यात्म से जो आपका संबंध बनता है वो आपके जीवन के आखिरी क्षण तक बना रहता है। आपको बहुत ज़्यादा खुशी वाली एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो आपके घर के लोगों से और जो आपके क्लोज़ फ्रेंड हैं उनसे आपको अपनी बातें शेयर करना चाहिए, ताकि आप आनंद वाली ऊर्जा को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रहण कर सके और अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। ये तो थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी चुना था ब्लू कलर का पॉट, अब हम देखेंगे कि पाइल नंबर 2 के लिए ये आने वाला साल कैसा रहने वाला है। शुरू करते हैं पाइल 2 यानी रेड पॉट की रीडिंग। आपके कार्ड देखकर ऐसा लगता है कि आपकी अतीत में कुछ टॉक्सिक किस्म की आदतें होंगी, जिसमें शामिल है कोडिपेंडेंसी, सब्सटेंस एडिक्शन, लव एडिक्शन, जेलसी, एंगर। कोई भी खराब चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधा बन रही थी। अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग चीज़ लागू होती है, या फिर कुछ इनसिक्योरिटी वाली भावना भी हो सकती है, जिससे आपने खुद ही बंधे रहना मंजूर किया। इसलिए आपकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाई पिछले साल जैसे कि आप उम्मीद कर रहे थे। तो आपने ठान लिया है कि किसी भी टॉक्सिक आदत को अब अपने पास फटकने नहीं देना है, उसे निकाल बाहर करना है अपनी लाइफ से। यदि आपने ऐसा कर लिया है तो आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में रहेंगे। आप अपने आप में ही बहुत खुश रहेंगे। यदि आप हाउस वाइफ हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके घर पे रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है, मनी भी आपके पास आने वाला है। आपकी रुचि नेचर में बढ़ेगी। हो सकता है कि आपका रुझान गार्डनिंग की तरफ भी बढ़े, चाहे वो आप आदमी हो या औरत हो। और यदि आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो भी आप दुखी नहीं होंगे। आप जैसे हैं अपने आप को वैसा स्वीकार करेंगे। आपको खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत इस साल नहीं पड़ेगी। आप काफ़ी लग्जरियस लाइफ जिएंगे, जीवन के हर क्षण का आनंद उठाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको पूरी ऊर्जा डाल देनी है, पूरे पैशन के साथ काम करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में या फिर किसी भी चीज़ में जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसमें बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि पूरे जोश के साथ शुरू किया और फिर बाद में उत्साह खो दिया। आपको पूरे मन लगा के अपना काम करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। आपको विक्टिम वाली भावना से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि आप बहुत लाचार हैं, अकेले हैं। ऐसा मत समझिए। सभी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर इस तरह का कोई आपको पाठ मिला है तो आपको सबक लेने की ज़रूरत है, ना कि डरने की। आप ऐसा ना समझें कि आपके लिए मदद नहीं है। मदद है, पर कभी कभी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं और हमें सुनाई नहीं देता है कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहता है, भगवान हमें क्या संकेत देना चाहता है। यहाँ तक कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद भी लेने से इनकार कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जहां आप असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, वहां से निकल जाने में ही भलाई है, क्योंकि आप बहुत बेहतर चीज़ डिज़र्व करते हैं।
आपका जो लाइफ पर्पस है वो हायर है। उसका अर्थ केवल ये नहीं है कि केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना है। आपका जो जीवन का उद्देश्य है वो शायद कुछ और है, ऐसा आपको लग सकता है। तो आप अपनी करंट स्थिति से कहीं और जा सकते हैं और अपना जीवन का जो सही लक्ष्य है वो प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करें और जो काम आपको पसंद हो वो करें, या फिर हो सकता है कि आप सिटी भी चेंज कर लें। आपको जहाँ काम कर रहे हो उसके अलावा कहीं और भी हो सकता है कि बेहतर ऑफ़र मिले, वहाँ आप जा सकते हैं। साल आप एक किंग की एनर्जी में रहेंगे। आप काफ़ी भावनात्मक हैं। आप जो है लोगों को हील भी कर सकते हैं अपनी बातों से, शब्दों से। अपनी केयर ऑफ़र कर सकते हैं, लव ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी प्रॉब्लम्स झेली हैं अपनी लाइफ में, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन आप जब बिजनेस करने जाए, लव का मामला हो, कोई भी हो, थोड़ा सा दिल के साथ दिमाग की भी सुने। एकदम से भावनात्मक ना हो जाए, इतने अच्छे ना बने कि कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगे, लेकिन अपनी अच्छाई से और जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा है उससे आप लोगों को हील कर सकते हैं और उनके अंदर एक बोलते हैं ना कि प्रेममयी वातावरण तैयार कर सकते हैं, जिससे कि वो सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाएं। अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आपने जो भी सोचा है उस दिशा में आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है, यानी एक्शन लेने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आलस या फिर काम ना करने की इच्छा है, उससे आपको दूरी बना लेनी चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे आप बुक लिखना चाहते थे या कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, ये मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप करना चाहते हैं, वो इस साल आप कर पाएंगे। लेकिन आपको जो स्ट्रेंथ है वो अपने अंदर से ही लानी पड़ेगी। एंजल्स इसमें आपकी मदद करेंगे यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। आप काफ़ी मजबूत हैं। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गणेशा का क्या गाइडेंस निकल कर आया है। भगवान गणेश की तरफ से आपको यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहता है। हो सकता है कि पिछले साल आपको कुछ इशू रहे हो, लो सेल्फ एस्टीम के, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी रही हो, तो आपको इस साल उस चीज़ को दूर करना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी मामले में अपने आप को किसी से कमतर समझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अपने आप को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। आप नेचर में जा सकते हैं और अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं, जो भी आपको लगे कि जिससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हो। लेकिन पिछले भी जैसे कार्ड में आया था कि आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, डिसीजन भी लेना है। यदि आप डिसीजन लेते हैं तो ये वक्त और ये साल सही रहेगा। हो सकता है आप किसी नए कॉलेज में दाखिले का फ़ैसला ले रहे हों, किसी दूसरे शहर में जाकर बसने का जो है फ़ैसला ले रहे हों, तो आप झिझकिए मत और डिसाइसिव बनिए। और इसके लिए आपको करेज जुटाना पड़ेगा। आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और उससे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद लीजिए। लेकिन आपको ओवर क्रिटिकल और ओवर जजमेंटल होने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद के लिए भी और किसी और के लिए भी। ये तो थी पाइल नंबर 2 यानी रेड पॉट की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी ये येलो पॉट चुना है उनके सितारे 2021 में कैसे रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं येलो पॉट यानी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आपने ये बात पिछले साल बहुत अच्छे से सीख ली कि अपने गोल के लिए डेडिकेटेड रहना या फिर उस पर फोकस्ड रहना कितना ज़रूरी है। आपने सीखा कि अपने फाइनेंसेस पर काम करना कितना ज़रूरी है और इसके लिए आपने व्यर्थ की चीज़ों पर से फोकस हटा लिया है।
हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग करते थे तो आपने 10 और 12 काम करने की जगह 1 और 2 काम पर ही फोकस करना शुरू किया हो, जिससे आपको फुलफिलमेंट मिलता हो, आनंद मिलता हो। आपने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में यहाँ वहाँ बिखेरना बंद कर दिया है। अब ऐसी प्रक्रिया में आप एक किंग की एनर्जी में आ जाएंगे। इस साल आपका बिल्कुल इरादा नहीं है निगेटिव इमोशन, निगेटिव रिलेशनशिप, निगेटिव फ्रेंडशिप या कोई भी निगेटिव चीज़ है, हैबिट है जो आपके रास्ते में आपके गोल को पूरा होने से रोकेगी, आप उसे हटाकर फेंक देंगे। इसका मतलब आप ये नहीं कि क्रूर हो जाएंगे, लेकिन जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है और खाली आपका समय ही जा रहा है उसमें, वो चीज़ को आप हटा देंगे। आप एक फोकस एनर्जी में आ जाएंगे। इस साल आपके इमोशन जो है वो उतने ज़्यादा हाई नहीं रहने वाले हैं जितने कि पिछले साल रहे थे। आप इमोशन की बजाय लॉजिक का काम लेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन आपने भले ही मल्टीटास्किंग बंद कर दी हो, लेकिन हो सकता है कि आप अभी भी एक से ज़्यादा काम कर रहे हों या फिर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हों। तो आप इन जिम्मेदारियों के बीच जगलिंग करते रहेंगे। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि आप जो है इतना ज़्यादा ना जिम्मेदारियों में उलझ के रह जाएं कि सेल्फ केयर को भूल जाएं। आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है और उतनी ही जिम्मेदारियां लेनी है जिनको आप अच्छी तरह से पूरा कर सके। आपकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस जल्दी ही आने वाली है, लेकिन वो तब आएगी जब आप उसे लेने के लिए अपने दिल को खुला रखेंगे। आपको एक गाइडेंस मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, तो उसे आप लेंगे। लेकिन पिछले साल की तरह आपको खाली सोचते नहीं रहना है, एक्शन लेना है। दिखाई दे रहा है कि आपने पिछले साल भी बहुत सारे काम लेने के प्रयास किए और बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन आप अभी भी खड़े हुए हैं अपनी नाव के आने के इंतज़ार में एक किनारे पे, कि जब वो आएगी और आप उसमें बैठेंगे और एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ेंगे। आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अभी आपको उस यात्रा पर निकलना है। आपने सिर्फ उदाहरण के लिए बता रही हूँ, अपना बैग पैक किया है, टिकट बुक कराया है, लेकिन आप निकले नहीं हैं। आपको निकलना है और आपको इस यात्रा में सफलता मिलेगी। आपको मनी मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, लेकिन आपको एकदम पॉजिटिव एनर्जी में नहीं जाना है कि पकड़ के नहीं रखना है चीज़ों को। अरे मेरी चीज़ कोई ले ना जाए, मेरी सक्सेस कोई ले ना जाए। फ्री रहना है, खुश रहना है, अपने परिवार के साथ जो है टाइम स्पेंड करना है, अपने दोस्तों के साथ भी वक्त बिताना है। आप एक लविंग एनर्जी में रहेंगे, आप प्रेम से भरपूर ऊर्जा में रहेंगे और आप दूसरे लोगों को अपनी ऊर्जा से हील भी कर पाएंगे। हो सकता है कि आप रेकी हीलर हो, एक मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो। आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग होटल, हॉस्पिटैलिटी और लिकर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्होंने यदि ये पाइल चुना है तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और वो बहुत अच्छा काम उसमें करने वाले हैं। आप जो है सेल्फ लव की ऊर्जा में रहेंगे। आपको चाहे कोई प्यार करे ना करे, आपके लिए सेल्फ लव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसकी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सकारात्मक किस्म के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। हो सकता है कि आपके लिए लव की न्यू बिगनिंग हो जाए, किसी प्रोजेक्ट की न्यू बिगनिंग हो जाए, आपको प्रमोशन मिले, नई नौकरी मिले, ये भी आपके साथ हो सकता है। तो आपको इस साल सेल्फ लव पर फोकस करना है और एक अच्छे इमोशन वाली एनर्जी में आपको जाना है। ओवर ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होना है। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन आपकी एक शुरुआत तो हो ही जाएगी। जो भी काम आप करना चाहते थे उसकी एक अच्छी जो नींव है वो आप इस साल डाल पाएंगे। अब हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है। आपके कार्ड देखकर ये मालूम हो रहा है कि आपके कुछ अटैचमेंट्स हैं वो पास्ट की तरफ हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति हो या फिर कोई हैबिट हो जो कि अनहेल्दी हो,
कोई इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है या फिर लव एडिक्शन भी हो सकता है। तो उससे आपको निजात पाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे स्वस्थ या हेल्दी कतई नहीं कहा जा सकता। ये टॉक्सिक रूप ले चुका है। यदि कोई कांटा हमारे पैर में चुभता है, मैं उदाहरण दे रही हूँ, तो हम उसे बाहर निकाल फेंकेंगे ना, चाहे उस प्रक्रिया में हमें कितना ही दर्द क्यों ना हो। हम उसे अगर वैसा ही लगा रखेंगे लंबे समय तक तो वो ज़्यादा तकलीफ देता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किल आएगी। दूसरा आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप जो है बहुत ही संपन्न या अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं भी हों तो आपके पास जीवन जीने के लिए सारी भौतिक सुविधाएं हैं। तो आपको जो है बाहरी दुनिया की चकाचौंध से प्रभावित नहीं होना है। मतलब अपने गोल बड़े रखने हैं, बट कंपटीशन जो है वो खुद से रखना है। किसी से ईर्ष्या और जेलसी की भावना नहीं रखनी है। हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, अपनी जर्नी होती है, अपना गोल होता है। किसी के लिए पैशन इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करें, कंपीट ना करें। आने वाले समय में आपके पास अबंडेंस आएगी, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी और अप्रत्यक्ष रूप से आएगी। आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक से पैसा आ गया कि आप खुद भी चौंक जाएंगे। आपको अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान देना है, फिजूल का खर्च नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि गणेशा भगवान गणपति की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आया है। हर इंसान की एक जर्नी होती है। ये साल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का होगा। आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और एक डीप ब्रीथ लेने वाले जो एक्सरसाइज होते हैं वो भी करने की ज़रूरत है। अगरबत्ती जलाएं, कोई आरती पढ़ें, जो भी आपको अच्छा लगता है, भगवान से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप ध्यान भी कर सकते हैं, और जो भी है आप कर रहे हैं उसे आप जारी रखें। सीखना सतत जारी रखें। जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं उनसे पीछे ना हटें, नहीं तो आपको वो फल नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए लर्निंग को जारी रखिए, और जीवन में जो सबक मिलते हैं उसको भी एक एक्सपीरियंस की तरह लीजिए। आपको अब अपने में ही नहीं रहना है, आपको एक्टिव बनना है, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, अपने फ्रेंड्स से मिलना है, एक लविंग काइंड कंपैशनेट एनर्जी में आना है, जिससे आप जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिले, ऐसा संभव हो सकेगा। तो आपके लिए हारमनी का कार्ड भी आया है। तो आप अपनी ही दुनिया में ना रहें, थोड़ा सा सोशल होए। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, और भी जो सामाजिक कार्य हैं उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपके लिए साल 2021 में किस तरह की स्थितियां उत्पन्न होने वाली है और ये साल आपके लिए क्या सौगात और क्या गिफ्ट लेके आने वाला है, चुनौतियों से कैसे आपको उबरना है, ये रीडिंग हमने की। उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और नहीं भी हो। मैंने ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। धन्यवाद।